अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्जियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन आज बहुत बड़ी बड़ी और ख़तरनाक खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा रन डाउन आपको बताती हूँ कि एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनकी कुछ पिक्चर्स और कुछ वीडियोज़ जहाज़ के अंदर से शराब नोशी करते हुए वायरल हो गई। उस खबर की क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में बात करेंगे। मौलाना साहब की जो शराब के नोशी करते हुए जो ग्लास के साथ तस्वीर और वीडियोस आई हैं उसकी क्या असल कहानी है वो आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा आपको मैंने बताना है कि ताहिर अंजुम जो हैं, जो कि पीएमएलएन से हैं और एक कमेडियन भी हैं, उनके ऊपर पीटीआई की एक खातून वर्कर ने तशद्दुद किया है, उनके कपड़े फाड़े, उसकी क्या असल हकीकत और कहानी है वो आपके सामने रखूंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि पीटीआई जो है उसके ऊपर पाबंदी लगने जा रही थी, लेकिन अब जो है हुकूमत एक स्टेप पीछे हो गई है। वो अब उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाना चाहते। आखिर ऐसी क्या वजह हुई है कि वो उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाना चाहते? वो जो अंदर की बात है वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके क्या अहम निकात हैं उसके बारे में भी बात होगी। और रऊफ हसन के बारे में आपको बताना है कि रऊफ हसन के बारे में बहुत अरसे से ये खबरें आ रही थी कि वो वादा माफ गवाह बने हुए हैं और अब उनके किन किन डिजिटल दहशत गर्दों के साथ रबते थे, वो कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, इसके बारे में भी बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात हैं जो आज आपके सामने करने हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब इस वक्त जो सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रऊफ हसन के हवाले से। आप लोग जानते हैं कि जो रऊफ हसन है उनके बारे में बहुत अरसा पहले मैं आपको ये बात बता चुकी थी कि वो पेड हैं। मतलब जो सियासतदान होता है वो कभी अपनी पार्टी से पैसा लेकर तनख्वाह लेकर काम नहीं करता, बल्कि वो पार्टी का वर्कर होता है। जबकि जो रऊफ हसन है उनके बारे में आपको याद होगा कि मैं तकरीबन 2 माह से आपको ये बात बता रही हूँ कि जब उनको एफआईए ने भी बुलाया था तो उनके बारे में ये शुनीद थी कि वो जो हैं वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो गए हैं और अब फाइनली वो अरेस्ट भी हो गए हैं। और उनके बारे में बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्ग को जो है वो पकड़ लिया गया, ये हो गया तो वो हो गया। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई का जो भी कोई शरपसंद बंदा होता है या कोई भी पॉलिटिशियन होता है, पहले तो वो जम के ही सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं उसके बाद लोग उनकी एज भी गिनना शुरू कर देते हैं, उनको बुजुर्ग भी मानना शुरू कर देते हैं। चले अगर वो बुजुर्ग भी हैं तो क्या बुजुर्ग का काम नहीं कि घर बैठ के आराम सुकून से जो है वो अपना काम करें? बुजुर्गों को किसने कहा है कि आप जो है वो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलकर अपनी रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा जो है वो करना शुरू कर दें? अब रऊफ हसन जो है उनको कितनी दफा अल्टीमेटम्स मिले, उनको कितनी बार कहा गया सुधर जाइए, बाज आ जाइए, लेकिन वो बाज नहीं आए। उसके बाद रऊफ हसन का यही एक इलाज बनता था कि उनको पकड़ लिया जाए, लेकिन जो अंदर की बात है वो तो आपको कोई बता नहीं रहा। सब लोग ये कह रहे हैं कि 70 साल के बुजुर्ग हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उनको बवासीर का मसला है, पाइल्स का मसला है। मेरा एक सवाल है कि पीटीआई के जितने भी शरपसंद अनासिर हैं इन सबको पाइल्स का मसला ही क्यों होता है? क्योंकि इमरान खान जब पकड़े गए तो इमरान खान ने अपना बकायदा तौर पे पेपर्स में ये मेंशन किया हुआ है कि उनको पाइल्स का मसला है। शाह महमूद कुरैशी पकड़े गए तो उन्होंने भी ये कहा कि उनको तो डबल पाइल्स का मसला है। अभी ये पकड़े गए हैं तो इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनको पाइल्स का मसला है। या तो वो जो पेपर है जिसमें पाइल्स लिखी हुई है उसके ऊपर नीचे से सिर्फ नाम को चेंज किया जाता है कि अब इमरान खान को मसला, अब शाह महमूद कुरैशी को मसला, अब इसको मसला है। मेरा ख्याल से वो पेपर इस्तेमाल कर लेते हैं, वरना एक ही बीमारी सबको कैसे लग जाती है, ये एक सवाल है। या फिर शायद पायल्स का कोई शर्पसंदी के साथ ताल्लुक होगा। दूसरी तरफ ये है कि जो अता तारण है उनका भी अब फाइनली बयान आ गया और आप लोगों ने मुझे शाबाश देनी, क्योंकि ये खबर तो मैं आपको कितना अर्सा पहले बता चुकी हूँ। बहरहाल अता तारण ने कहा है कि इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई कि रऊफ हसन के मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते थे। मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो वहां से बैठकर सारा डेटा जो है वो जिन लोगों को प्रोवाइड करते थे उसमें रऊफ हसन भी शामिल थे। और इनका जो एक दूसरा बंदा पकड़ा गया उसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उसने नाम लिया है, वो पहले वादा माफ गवाह बना है, उसके बाद जो है वो रऊफ हसन की बारी आई है। तो अब उनको पाइल्स है, तो मेरे ख्याल से एक ही जेल के अंदर जो है तीनों को बंद कर देना चाहिए, खान साहब को भी, क्योंकि उनको भी पाइल्स का मसला है। तो तीनों के लिए इको ही, जिन्हें पंजाबी कहते हैं ना, इको ही रोटी पर हेज वाली आएगी। चलिए अब आ जाते हैं हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस मसलहत के तहत जो पीटीआई के साथ दे रहे हैं। अदरवाइज वो जानते हैं कि पीटीआई वो सांप है जिसको आप जितना भी दूध पिलाएं वो आप ही को डसती है। अब आप अंदाजा कीजिए कि सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जो किया जाता है मौलाना साहब के खिलाफ वो उसी उसी पार्टी के लोग हैं जो करते हैं। अब उसका सबसे बड़ा अंदाजा करें कि 20 जुलाई को ट्विटर के ऊपर आकर मौलाना फजलुर रहमान की एक तस्वीर शेयर की जाती है जिसमें वो एक जहाज के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी साइड वाली जो सीट है उसके ऊपर जो है वो ममनुआ चीज पड़ी होती है, शराब पड़ी होती है, साथ में एक गिलास पड़ा होता है। और मौलाना फजलुर रहमान की वो तस्वीर जो है वो धड़ाधड़ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो शेयर होना शुरू हो जाती है।
और उसमें कहा जाता है कि जनाब आधा ग्लास भी भरा होता है, जिसमें कहा जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जहाज के अंदर बैठकर जो है वो शराब नोशी की है। और वो जो सारिफ है जिसने ये तस्वीर सबसे पहले पोस्ट की थी, उसने कैप्शन में लिखा कि अभी देखो किसकी शक्ल सामने आती है। और इस न्यूज़ आर्टिकल के शाया होने तक जो है इस पोस्ट को 100 से ज़ायद मरतबा शेयर किया गया। ये पोस्ट जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और इसकी जो हकीकत है वो इतनी भयानक और इतनी भोंडी निकली, जो मैं अभी आपके सामने रखने जा रही हूँ। क्योंकि तस्वीर तो हो सकता है आपने भी ट्विटर के ऊपर देखी होगी। आपको बता दूं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के 2 अरकान हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि तस्वीर में जो विस्की की बोतल दिखाई गई है मौलाना फजलुर रहमान के लिए, वो बाकायदा तौर पे फोटोशॉप करके एडिट करके जो है वो लगाई गई है। आपको बता दूं कि सिंध के अंदर जो जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल है जी मौलाना राशिद महमूद सोमरो, उन्होंने बताया है कि ये जो तस्वीर है ये असल तस्वीर 2 मई 2019 को ली गई थी जहाज के अंदर, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो जा रहे थे सऊदी अरब। सऊदी अरब वो जा रहे थे और उनका कहना था कि ये तस्वीर अब्दुल्ला हसन ने खींची थी, जो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ सफर कर रहे थे। और बाद में इस तस्वीर को जब पोस्ट किया गया तो इसके अंदर साइड वाली चीज को चेंज करके वहां पर एडिटेड फोटोशॉप एक ग्लास और एक बोतल जो है वो बनाकर ये बदनाम करने की कोशिश की गई कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो शराब नोशी करते हैं। मेरा सवाल है उन यूथियों से कि जो किसी को शराब की वजह से बदनाम कर रहे हैं, ऐसे बंदे को जो शराब पीता भी नहीं है, उसके लिए तो आपको बड़ी तगदो करनी पड़ रही है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर आकर एडिटेड फोटोशॉप किया हुआ आपको वो वहां पर लगाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है मेरा कि जो बंदा शराब पीता है, जिसके बारे में सबूत मौजूद हैं कि वो चर्स पीता रहा है या वो जो ममनुआ अशिया है वो अभी भी जेल के अंदर मंगवाता है, उसके बारे में जब बात की जाती है तो आप लोग मानते नहीं है। उसके लिए आप कहते हैं कि नहीं जी वो हमारा मुर्शिद भी है, वो रियासत मदीना का अमीन भी है। ये क्या, मुझे अब सुहेल बड़ा अच्छे आ गए कि क्या ये खुला तो ज़ाद नहीं। ये मेरा आपसे एक सवाल है। अब एक बड़ी अंदर की खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो खबर शेयर करूँ मैं आपको बता दूं कि मरियम औरंगजेब जो हैं उन्होंने कहा है कि अदलिया मुजरिम को सजा दे वरना दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। मरियम औरंगजेब ने ये बात की है और आपको पता है कि वो हमारी सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदलिया से गुजारिश है कि मुजरिम को सजा देना होगी वरना कल तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। लाहौर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 2014 के धरने में मुंतखब वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से निकाल कर घसीटने की कॉल दी गई और सुप्रीम कोर्ट की दीवार के ऊपर जो गंदे कपड़े जो इमरान खान ने उनका इशारा इमरान खान की तरफ था कि लटकवाए थे, और वो जो मेरा ख्याल है कि उसी वक्त जो पीटीवी के ऊपर हमला करवाया था ना खान साहब ने, या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है लोगों को कहा था कि जाके अपनी जड़ियां लटका दो, उसी वक्त उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट भी करती थी, उनको लाना भी चाहती थी, इसलिए उनकी इन तमाम चीज़ों को जो है इग्नोर किया गया और उस इग्नोरेंस का जो नतीजा निकला वो आज आपके सामने है। बहरहाल उन्होंने कहा कि 2018 में आरटीएस बिठाया, फिर उनको इलेक्शन हरवाया और फिर उनके साथ ये सारा कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं, लेकिन जो अंदर की खबर आपके साथ शेयर करनी है वो क्या है? वो अंदर की खबर ये है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात की थी सबसे पहले अता तारड़ ने, उसके बाद पीपल्स पार्टी का बयान आ गया कि जी हमें तो एतमाद में नहीं लिया। अगर तो इन्होंने वाकई पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया, क्योंकि वो इनकी इत्तेहादी जमात है और ये कैसे हो सकता है कि पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर जो है वो अता तारड़ आए और वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उनको जो है वो इस तरह की बात कर दें। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी ने चूंचना करने की कोशिश की। हालांकि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग के साथ थी इस मामले में, क्योंकि उनको पता था कि इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी उनकी मर्जी भी इस चीज़ में शामिल है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये थोड़ा जो चूंचना की ना, ये इस वजह से की कि वो अपनी तरफ से ये बताना चाहते हैं कि कल को अगर हमें पार्टी चेंज करनी पड़े या खान साहब को कहना पड़े तो हम कहें कि नहीं नहीं हमने तो आपके हक के लिए बात की थी। इसे कहते हैं मुनाफकत, या तेरा वो कहते हैं या मुनाफकत तेरा आसरा। तो अब जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो पीटीआई के बड़े बड़े वुज़रा हैं, पीटीआई के जो बड़े बड़े वुज़रा हैं उन्होंने मुबैना तौर पे एस्टैब्लिशमेंट को या इदारों को इस बात की यकीन दहानी करवा दी है कि हम -1 फार्मूले के ऊपर चलेंगे, यानी इमरान खान को माइनस कर दें हम पार्टी को चलाएंगे। तो ऐसे में सुनने में ये आ रहा है या समझ में ये आ रहा है या कहानी जो मैंने सुनी है वो ये आ रही है, मुबैना तौर पर स्पेकुलेशन ये हो रही है कि इस वजह से जो हुकूमत ने पाबंदी लगानी थी पीटीआई के ऊपर
अब वो एक कदम पीछे हो गई है। इसीलिए आप सब पूछ रहे हैं कि पाबंदी कब लगेगी, और वो कह रहे हैं कि मुशावरत की बात लगेगी, अभी हमारी मुशावरत हो रही है। वो असल की जो अंदर की कहानी है वो मैंने आपको बता दी है। इसके साथ ही एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और आप लोगों को पता है कि ताहिर अंजुम जो है, जिनका जो कि कॉमेडियन भी हैं और PMLN से उनका ताल्लुक भी है, आपको बता दूं कि ताहिर अंजुम के ऊपर जो है वो एक खातून ने धावा बोला, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, उनको मारा पीटा जिस वक्त वो अपनी गाड़ी में थे, महज इसलिए कि वो PMLN को सपोर्ट क्यों करते हैं। आप जरा ये तफसीलात सुन लें, फिर मैं उसके बाद जो है ना ये खातून के बारे में आपको बताती हूँ कि उस खातून ने ताहिर अंजुम के ऊपर ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। ताहिर अंजुम जो है वो पंजाब असेंबली के बाहर से गुजर रहे थे। PTI की जो भूख हड़ताली कैंप है उसमें शामिल एक खातून ने ताहिर अंजुम को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, बदतमीजी करना शुरू कर दिए, उनके कपड़े फाड़ दिए। PTI वर्कर जो है उसने इल्जाम लगाया कि ताहिर अंजुम ने बानी PTI इमरान खान को दहशतगर्द कहा, क्योंकि जो ताहिर अंजुम है उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है वो एक दहशतगर्द हैं। और वो हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि जिन तागूती ताकतों के साथ मिलकर खान साहब जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस तरह से इसराइल ने उनके हक में बयान जारी किए हैं, वो सब चीजें आपके सामने हैं। ऐसे में कोई दूसरी राय तो थी नहीं। अब खातून ने जनाब जी क्या किया कि वहां पर उनके साथ बड़ी बदतमीजी की, और तशद्दुद करने वाली जो खातून है वो PTI की वर्कर है, और उसने बहुत गंदी गंदी गलीज गलीज बातें की। साइड पर वीडियो भी चल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। और आपको बता दूं कि जो ताहिर अंजुम है वो मुस्लिम लीग नून कल्चरल विंग के सदर भी हैं, और दूसरी तरफ जो है PTI रहनुमा जो है मलिक अहमद खान, उनका कहना यह था कि ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून जो है वो हमारी वर्कर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस मौजूद थी, तशद्दुद करने वाली खातून को गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके सामने है, इससे आप ये अंदाजा कीजिए कि वो PTI जो खुद 9 में करके तमाम लोगों को, उन खवातीन को जो सनम जावेद टाइप की, तैयबा राजा टाइप की, यास्मीन राशिद टाइप की, या आलिया हमजा टाइप की जो खवातीन है, जिन्होंने सड़कों पर आकर इदारों को गालियां निकाली, जिन लोगों ने आकर तोड़ फोड़ की, जो GHQ के बाहर जाकर खड़े हो गए, GHQ के अंदर घुस गए, जिन्होंने पूरे मुल्क की 200 तनसीबात को निशाना बना दिया, उन्हें PTI के लोग कहते हैं ये तो हमारे मासूम वर्कर्स थे, ये तो इनसाइड जॉब थी, ये तो खुद करवाया गया था। यानी अपनी दफा वो लोग इस तरह से डिफेंड करते हैं, और खुद ये लोग एवन फील्ड के बाहर जाकर जो गंद करते रहे हैं, नवाज शरीफ के घर के बाहर गंदे अंडे और टमाटर फेंक के गंदे गंदे नारे लगाते रहे हैं, वो सब कुछ जस्टिफाई था, वो सब कुछ जो है वो बिल्कुल सही था। और ऐसे में अगर कोई दूसरा शख्स जो है वो किसी दूसरी पार्टी का सपोर्टर है, तो उसके लिए इनके अंदर बिल्कुल भी सब्र नाम की चीज नहीं है। उसको ये तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, जिसको तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते उसको ज़हनी अजियत देते हैं, उसको ज़हनी अजियत देकर सोशल मीडिया पर उसकी बदतरीन ट्रोलिंग करवाते हैं, ताकि वो इंसान वहां से भाग जाए। और उस ट्रोलिंग से कोई भी नहीं बचा। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी पिछले दिनों एडहॉक जजेस जो लगने वाले थे, उन्होंने क्यों माजरत की? क्योंकि उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग है वो हमारे बस की बात नहीं है। ये दहशतगर्दी है PTI की, और फिर दहशतगर्दी करके, दूसरों को मार के, दूसरों को पीट के, और फिर बाद में ये लोग इनोसेंट बन जाते हैं। और जो PTI की अपनी जमात है वो ये मौकफ दे देती है कि जनाब ये तो लोग ही हमारे नहीं थे। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि तो वर्कर ही हमारी नहीं है, इसको तो गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे खान साहब ने कहा था कि सनम जावेद से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, जब 9 मई का वाकया हुआ था, और बाद में सनम जावेद को उन्होंने पार्टी का टिकट भी दे दिया। तो बहरहाल ये था जनाब आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीरें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।